इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए। अगर तैयारी 25 दिन में हो रही है और रिवीजन 25 दिन में हो रहा है तो तुम फिर 3-4 हजार साल बाद दो एग्जाम। सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना। कॉन्सेप्ट कैसे भूलोगे यार, कॉन्सेप्ट भूल ही नहीं सकते। और दुनिया में दो चीज लोगों को बहुत आकर्षित करती है, टू थिंग्स हैव द हाईएस्ट पुलिंग पावर। वन इज वेल्थ, सेकंड इज ब्यूटी। एक तो पैसा, दूसरा सुंदरता। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए पर तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे डायलॉग मारते हुए, अरे भैया पैसा क्या है, पैसा तो भैया हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना, 1 लाख करोड़। हां, जब तुम आदर्शात्मक बातें मत किया करो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे तो पता ही चल जाएगा तुम कैसे अधिकारी हो। आदर्श की बातें की नहीं जाती, उनकी बातें मत किया करो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं 1 पैसा नहीं लूंगा। रुपया तो लोगे। जीवन में कोई ड्रामेबाजी की बातें नहीं। हाँ, जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। वहां वो तुमसे पूछेंगे कि तुम क्यों आईएएस बनना चाहते हो, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि सर यहाँ चुनौतियां ज्यादा हैं और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है सर, एंड आई वांट टू वर्क फॉर माय पीपल, आई वांट टू बी विद द पीपल। और फिर वो तुम्हें देख के मुस्कुराएंगे कि झूठ बोल रहे हो बेटा, और तुम भी उन्हें देख के मुस्कुराओगे कि सही पकड़ रहे हो सर। इंटरव्यू बोर्ड में जितना कम बोलना पड़े समझ लो उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। शर्त यह है कि दोनों पार्टी मुस्कुराए, वो भी मुस्कुराए और तुम भी मुस्कुराओ। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट डाउरी? डाउरी इज अ क्राइम सर। अंदर सांस लेगा, पूरी अंदर खींचेगा। और तुम्हें पता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद 4 रिश्ते आ चुके हैं। 2 मंत्री जी के घर से आए हैं और एक स्टील वालों के यहां से आया है। कल हाई कमिश्नर बन के जाओगे इंडिया के पाकिस्तान में तो जिन्ना की तारीफ करनी पड़ेगी। 14 अगस्त को जब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो तुमको बुलाएंगे एज अ गेस्ट, फिर तुमसे बोलेंगे कि सर 2 मिनट आप भी कुछ बोलिए, तो तुम्हें वहां जिन्ना की तारीफ में बोलना पड़ेगा कि द मोस्ट टैलेंटेड मैन ऑफ 20th सेंचुरी। और इतना बोलना है कि पाकिस्तानी भी रोने लगे। क्या अरे इतना थोड़ी था, इतना ही था। तुम राजा हो और अपने आप को मान लो कि हम राजा हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि राह चलते किसी को एक तमाचा मार दिया। राजा जैसा एटीट्यूड डेवलप करना शुरू कर दो बस। सबसे बात नहीं करना है, सबसे डिस्कस नहीं करना है। तुम बनोगे वही जो तुम्हारी सोच है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनोगे। हाँ, पर समय समय पर तुम्हें इन चीजों को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खत्म ही कर दो, रिमेंबरेंस के तौर पर रखे रहो। कभी कभी तुम्हें यूज करना पड़ेगा, करो। दुनिया में 2 चीजें लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं, एक ब्यूटी, एक पैसा। और भारत के पास दोनों है। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। कल पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं, टेंशन मत लेना यार। क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था, लेकिन मेरे 2 ऑप्शन हो, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। समझो यार, तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ाई ऐसे थोड़ी करते हो। ऐसे पढ़े थे कि भारत पर रेगुलर इन्वेजन क्यों हो रहे थे? नहीं पढ़े थे, तभी तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर एंजॉय। एंजॉयमेंट का सीधा संबंध है इंटरेस्ट से। जब तुम समझते हो तो मजा आता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई होती है। जो तुम कहते हो ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, उसकी वजह है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। भाई तुमको पहले भी पता था कि भारत पे लगातार इन्वेजन होते थे, पर तुमने ये डायग्राम कभी नहीं बनाया। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब।
पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है। अरे यार, अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, इसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में। पढ़ना मेहनत नहीं है, मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, बताना ही मत। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए जा रहे हो। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। क्लास 10th में थे तो जेपीएच पढ़ते थे ना, जेपीएच, जवाहर पब्लिशिंग हाउस, वो गाइड थी। ऐसे स्पेक्ट्रम एक गाइड है, उसमें फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसको टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद ही पढ़िएगा, उसमें आपको फैक्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। एक गलती पर आप 500 करोड़ का दावा ठोक सकते हो कि मेरा आईएएस प्री में नहीं निकला, अंतिम अटेम्प्ट खत्म हो गया इस किताब की वजह से, मेरा कैरियर खत्म हो गया, लेकिन आप स्पेक्ट्रम पे दावा नहीं ठोक सकते। लेकिन गाइड अच्छी। नौकरी में क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन में क्या है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आईएएस में, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ, और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेम्पल में जाते थे, तो प्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो।